हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर हम पार्ट 4 देखने वाले हैं सीपीसी का। और जो सीपीसी का जो एमसीक्यू में ला रहा हूँ ये सारे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा अगर आप कोई स्टेट जुडिशरी का या फिर एपीओ का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो सब एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो पेपर है वो तो आपका सेम ही होता है और क्वेश्चन का भी लेवल जो है यहाँ से आपका काफ़ी सारे मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में ये पार्ट 4 जो होगा, इसके पहले जो भी पार्ट 1, 2, 3 है वो आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना होगा एआईबी के नाम से, और वहाँ पे एविडेंस एक्ट्स, आईपीसी, सीआरपीसी और भी जो अदर सब्जेक्ट है उसके ऊपर एमसीक्यू आप देख पाएंगे। साथ में इस वीडियो के एंड में, लास्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट देख पाएंगे। और अगर आपको पीडीएफ एक्सेस करना है, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो 49 रुपीज़ पेड करके आप पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैसेज करना होगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर या फिर कमेंट सेक्शन में। और साथ में बाई ईमेल के थ्रू, अगर आपका इंस्टाग्राम आईडी नहीं है तो आप ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी आपको हमारे चैनल के अबाउट में जाकर मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछला वीडियो में हमने पार्ट 3 तक कर लिया था, डेट मीन्स 50 क्वेश्चन जो है ऑर्डर का मैंने कर लिया था। नेक्स्ट 51 यहाँ पर है। 51 है, वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स फॉर इश्यूएंस एंड सर्विस ऑफ समन ऑन द डिफेंडेंट अंडर Order 7 Rule 9 of CPC, the plaintiff is required to present the copies of the plaint along with the requisite fee within। तो कितने दिन के अंदर प्रेजेंट यहाँ पे करना होता है? 7 डेज, 7 डेज ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, तो और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हिंदी वाले हैं वो यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं, और इंग्लिश हिंदी दोनों कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 52 है, a private transfer or delivery of property attached made in pursuance of any contract for such transfer of or delivery entered into and registered before the attachment by virtue of section 64 clause 2 of CPC shall be। तो ये क्या होगा यहाँ पे वो बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? वैलिड, इसे वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट 53 है, where a plaintiff fails to present the required copies of the plaint along with the requisite fee within the prescribed period under Order 7 Rule 9 of CPC from the date of the order of serving of summon on the defendant, the plaint is liable to। तो plaint को क्या किया जाएगा? यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, अंडर ऑर्डर 5 रूल 9 ए ऑफ सीपीसी समन्स फॉर सर्विंग ऑन द डिफेंडेंट कैन बी डिलीवर्ड टू। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द प्लेंटिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, दस्ती समन्स फॉर सर्विंग ऑन द डिफेंडेंट्स कैन बी गिवन टू द प्लेंटिफ बाय वर्च्यू ऑफ। तो किस ऑर्डर के तहत में दस्ती समन यहाँ पर दिया जाता है? तो ऑर्डर 5 रूल 9 ए ऑफ सीपीसी के तहत में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 56 है, समन्स फॉर सर्विंग ऑन डिफेंडेंट्स कैन बी इशूड एंड डिलीवर्ड टू द प्लेंटिफ अंडर ऑर्डर 5 रूल 9 ए ऑफ सीपीसी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इन एडिशन टू द समन इशूड एंड डिलीवर्ड अंडर ऑर्डर 5 रूल 9 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट 57 है, अंडर ऑर्डर 5 रूल 9 ए ऑफ सीपीसी वेयर दिस समन हैज़ बीन इशूड एंड डिलीवर्ड टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस ऑन डिफेंडेंट इज रिफ्यूज्ड अनसर्व्ड विद द इंडोर्समेंट रिफ्यूज्ड द कोर्ट। तो कोर्ट इसे क्या मानेगी? कोर्ट यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोर्ट इसे मानेगी री इशू द समन टू बी सर्व्ड बाय द कोर्ट। तो फिर से यहाँ री इशू किया जाएगा द समन को, जो कोर्ट के द्वारा यहाँ सर्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, द प्रोविजन फॉर सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन ऑन द डिफेंडेंट हैज़ बीन मेड अंडर। तो किसके अंडर बनाया गया जो सब्सटीट्यूटेड समन सर्विस ऑफ समन होता है यहाँ पे? तो ऑर्डर 5 रूल 20 ऑफ सीपीसी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 59 है, वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स आउट ऑफ इंडिया द समन सेल बी एड्रेस्ड एंड सेंड टू हिम अंडर ऑर्डर 5 रूल 25 ऑफ सीपीसी। तो ये किसके थ्रू सेंड किया जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है, ये चारों, यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से जो सटीक आंसर जो है वो थ्रू पोस्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट 60, वेयर एन ऑर्डर फॉर कंपनसेशन अगेंस्ट द प्लेंटिफ इज पास्ड अंडर सेक्शन 95 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 95 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स डेट। तो क्या प्रोवाइड करता है यहाँ पे? यहाँ प्रोवाइड करता है, 4 ऑप्शन है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अ सूट फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट अटैचमेंट और इंजेक्शन इज बार्ड। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, नो अपील कैन बी फाइल्ड is provided under section 96(4) of CPC against a decree in any suit cognizable by the courts of a small cause except on a question of law where the value of subject matter of the original suit does not exceed 10,000। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन नंबर है, Under Order 4, Rule 1, Clause 3 of CPC, a plaint shall not be deemed to be properly instituted if it does not comply with the rules contained in। तो इसका रूल्स कहाँ पे दिया हुआ है, जो रूल्स को अगर कंटेन नहीं करेगा तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑर्डर 4, रूल 1, क्लाउज 1 एंड रूल 1, क्लाउज 2 ऑफ CPC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑर्डर 5, रूल 9, क्लाउज 3 ऑफ CPC प्रोवाइड्स फॉर सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट बाई। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, आइदर ए और बी और सी। डेट मीन्स रजिस्टर पोस्ट एक्नोलॉजमेंट ड्यू होता है, या तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या कुरियर सर्विस के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 64 है, अंडर ऑर्डर 5, रूल 9, क्लॉज 3 ऑफ CPC समन टू डिफेंडेंट कैन बी सर्व्ड थ्रू। तो ये किसके थ्रू सर्व होता है, या तो कुरियर सर्विस या तो फैक्स मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, रिस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 ऑफ CPC कैन बी। तो ये क्या हो सकता है 144 के अंतर्गत में, अगेंस्ट अ पार्टी टू दिस सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 से, राइट टू लॉज अ कैवेट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 148A में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 67 है, अ केवेट सेल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ। तो इसे वैलिड कितने दिनों तक माना गया है, 90 डेज। डेट मीन्स 3 मंथ्स के लिए इसे वैलिड माना गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 68, लॉजिंग ऑफ कैवेट अंडर सेक्शन 148A ऑफ CPC। तो इसे क्या माना जाता है जब कैवेट लॉज होता है 148 ऑफ CPC के अंतर्गत में। तो यहाँ पर इंटाइटल द कैवेटर टू रिसीव नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, कोर्ट फी ऑन अ प्लेंट कैन बी परमिटेड टू बी पेड ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडर सेक्शन 149 ऑफ CPC। नेक्स्ट 70 है, ग्राउंड्स फॉर रिव्यू हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ CPC यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 71 है, अ जजमेंट कैन बी रिव्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो जजमेंट को रिव्यू किया जाता है किस ग्राउंड पे। करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी यहाँ पे हो जाएगा। डेट मीन्स डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पॉर्टेंट एविडेंस नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी कंसर्न्ड, या फिर मिस्टेक ऑफ एरर ऑफ फैक्ट और लॉ ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। 72 क्या है, अपील कैन बी प्रीफर्ड अगेंस्ट। तो अपील किसके अगेंस्ट में यहाँ पे प्रीफर किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बोथ डिक्री एंड ऑर्डर। डेट मीन्स ए एंड बी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। 73 है, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग द लीव टू डिफेंड अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC कैन बी। तो ऑर्डर 37 ऑफ CPC के अंतर्गत ये क्या हो सकता है, चैलेंज थ्रू अपील। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 74 है, अ डिक्री पास्ड इन अ सूट अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC ड्यू टू नन अप्लाइंग फॉर लीव टू डिफेंड मे बी सेट असाइड। तो ये सेट असाइड किया जा सकता है अंडर ऑर्डर 37 रूल 4 ऑफ CPC के तहत में। 75 है, द पावर अंडर ऑर्डर 37 रूल 4 ऑफ CPC इज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉट कन्फाइंड टू सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिग्री and extends to staying or setting aside the exemption and giving leave to appear and defend the suit. Next question number 76 है, an ex party decree passed under order 37 of CPC can be set aside under order 37 rule 4। तो यहाँ पे होगा अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत में यहाँ पर एक्स पार्टी को सेट असाइड किया जा सकता है।
नेक्स्ट 77 है, इन एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 37 रूल 4 ऑफ सीपीसी फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिग्री द डिफेंडेंट हैज़ टू शो। तो यहाँ पे डिफेंडेंट को क्या है, शो करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेशल सर्कमस्टांसेस विच प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम अपियरिंग और अप्लाइंग फॉर लीव टू डिफेंड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पे ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, फैक्ट्स विच वुड इंटाइटल हिम टू लीव द डिफेंड। तो ए एंड बी दोनों सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, परमिशन अंडर ऑर्डर 33 ऑफ सीपीसी कैन बी ग्रांटेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑल दी अबव होगा, टू स्यू, टू प्लीड अ सेट ऑफ, टू प्लीड अ काउंटर क्लेम। नेक्स्ट 79 है, समरी प्रोसीजर इन रिलेशन टू सूट्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो ये दिया हुआ है ऑर्डर अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 80 है, अ सूट अंडर ऑर्डर 37 कैन बी फाइल्ड इन। तो ये कहाँ पे फाइल हो सकता है, तो यहाँ पे ऑल दी अबव हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे आपका कोर्ट ऑफ स्मॉल काउस, सिटी सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 81 है, अ सूट अंडर ऑर्डर 37 कैन बी फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो किस बेसिस पे जो है 37 के तहत में सूट फाइल हो सकता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज या प्रोमिसरी नोट। तो ऑल दी अबव यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 82 है, अ सूट अंडर ऑर्डर 37 कैन नॉट बी फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ बोथ ए एंड बी, डेट मीन्स एन इनेक्टमेंट अ गारंटी। नेक्स्ट 83 है, अंडर ऑर्डर 33 रूल 9 ऑफ सीपीसी परमिशन टू स्यू एज पावर कैन बी विदड्रॉन। तो विदड्रॉन होना चाहिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। 84 है, इफ अ प्लेंटिफ सक्सीड इन द सूट permitted to be instituted as pauper under order 33 rule 10 of CPC, the fee payable on the plaint shall be recoverable from। तो ये किसके द्वारा रिकवरेबल होगा, एनी पार्टी ऑर्डर बाय द डिक्री टू पे द सेम। ठीक है, तो जिसका डिक्री यहाँ पर, जिसको भी डिक्री में पे करने को कहा जाएगा वही पे करेगी पार्टी। नेक्स्ट 85 है, इफ अ pauper suit abates on the death of the plaintiff under order 33 rule 11A of CPC, the fee payable on the plaint shall be recoverable from। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा द estate of the deceased plaintiff। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू स्यू एज अ pauper। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए है, बार्स अ फ्रेश एप्लीकेशन ऑन द सेम काउज ऑफ एक्शन। नेक्स्ट 87 है, अंडर ऑर्डर 32 रूल 9 ऑफ सीपीसी अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर कैन बी रिमूव्ड। तो ये रिमूव हो सकता है कब, तो ऑल दी अबव यहाँ पे करेक्ट है। इफ़ ही सीज टू रिसाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, वेयर द इंटरेस्ट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड बिकम एडवर्स टू ऑफ द माइनर, वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड डज नॉट डू हिज ड्यूटी। तो ये सारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 88 है, प्रोविजन रिलेटिंग टू सूट बाय इंडिजेंट पर्सन आर कंटेन इन। तो ये किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा 33 ऑफ सीपीसी में। नेक्स्ट 89 है, अ पर्सन इज एन इंडिजेंट पर्सन विद इन द मीनिंग ऑफ ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ सीपीसी इफ ही इज नॉट पोसेस्ड ऑफ। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सफिशिएंट मीन्स टू पे द फी पेबल ऑन द प्लेंट, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 90 है, पीरियड ऑफ डिटेंशन इन सिविल इम्प्रिजमेंट अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A ऑफ सीपीसी सेल नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, एक्सीड 3 मंथ, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है 90 का। नेक्स्ट 91 है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड सेल रिमेन ऑपरेटिव अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A ऑफ सीपीसी फॉर अ पीरियड ऑफ, करेक्ट आंसर 1 ईयर हो जाएगा, 1 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ टेम्प्रोरी इंजक्शन सेल बी डिसाइडेड इन केस ऑफ ग्रांट ऑफ एक्स पार्टी टेम्प्रोरी इंजक्शन एज प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 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 39 रूल 3A ऑफ सीपीसी विद इन। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे 30 डेज। ठीक है, नेक्स्ट 93 है, ऑर्डर 39 रूल 4 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर। तो
ऑर्डर 39 रूल 4 ऑफ सीपीसी क्या प्रोवाइड करता है? ऑल दी अबव, यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन, सेटिंग असाइड ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन, वेरिएशन इन द ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन। नेक्स्ट 94 है सिविल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स फॉर, तो ये प्रोवाइड करता है टेम्पोररी इंजेक्शन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट टेम्पोररी इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड, तो इसे ग्रांट किया जा सकता है किस, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूल 1, डेट मीन्स ऑर्डर 39 रूल 1 ऑफ सीपीसी के तहत में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। 96 इंजेक्शन टू रिस्ट्रेन रिपीटेशन और कॉन्टिन्यूएंस ऑफ ब्रीच इज प्रोवाइड, तो ये प्रोवाइड किया गया है अंडर ऑर्डर 39 रूल 2 ऑफ सीपीसी के तहत में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 97 है टेम्पोररी इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड टू अ पार्टी इस्टेब्लिशिंग, तो ये क्या इस्टेब्लिशिंग में? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, इट मीन्स आपका ए बी सी ये तीनों सही हो जाएगा। 98 है टेम्पोररी इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड, 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ये चारों में एक्स पार्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 99 है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसऑबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजेक्शन हैव बीन प्रोवाइडेड, तो ये किस में प्रोवाइड किया हुआ है? ऑर्डर 39 रूल 2A ऑफ सीपीसी में प्रोवाइड किया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। 100 है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कैन बी रिमूव्ड अंडर ऑर्डर 38 रूल 9 ऑफ सीपीसी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन ए एंड बी बोथ, डेट मीन्स ऑन डिसमिसल ऑफ सूट, ऑन फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायर्ड बाय द डिफेंडेंट, तो यहाँ पे 100 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बट यहाँ पे टाइम कम होने के कारण से, और मैं यहाँ पे वीडियो जो है 100 और टोटल करवा दिया हूँ जो ऑर्डर के ऊपर है। और भी अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ एक्सेस कैसे करना है वो मैंने बता दिया है। साथ में वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी और भी वीडियो है आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।